नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को जो है पता लग चुका होगा कि एचआरटीसी एग्जाम जो आपका एक होगा, तो आपका जो सिलेबस बताया गया है उसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके और मैथ जो उसको जो जी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हिंदी के आपको पूरे क्वेश्चन ठीक करके आना है, क्योंकि ये आपका स्कोर करने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। क्योंकि सभी को पता ही होता है कि हिंदी में क्या करना होता है, फिर कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहाँ पे हिंदी की कन्फ्यूजन हो जाती है। और हम जो है, अगर मान के लेके चलिए कि 20 क्वेश्चन में से आपको 20 नंबर लेने होते हैं, तो 20 में से आप जो 16-17 करके आते हो, 16-17 क्वेश्चन तो आपको सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे। इतना मैं बता देता हूँ कि अगर 20 में से 20 करोगे तो आप मेरिट लिस्ट में जो है आ जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा आप मान के लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, 360 पोस्टें हैं टोटल। तो आपको जो है एक एक चीज आपको बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, आपको कुछ भी जो है छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है आसान आएगा चाहे डिफिकल्ट आएगा, मॉडर्न आएगा, पर आएगा तो जैसा भी आएगा। पर हर बच्चा आजकल तैयारी कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि कुछ भी छोड़ना जो है आजकल जो है पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज आपको लेके चलनी है, तो उसी का जिम्मा जो है एचपीजी की स्टडी ने उठाया हुआ है। तो आपको हर चीज करवाई जा रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 45 क्वेश्चन है आपके लिए हुए, तो मिक्स हिंदी, और इसमें जो हिंदी के मुहावरे के क्वेश्चन लिए गए, जहाँ पे मुहावरे का एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर के देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सिनोनिम और कुछ जो है एंटोनिम और इडियम और फ्रेजेस के क्वेश्चन आपके लिए जो इंग्लिश से लिए गए हैं। तो ऐसे हम डेली जो है एक एक सब्जेक्ट को, एक एक कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके हुए चलेंगे, जिससे आपको पेपर में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो गैस, ये थी आज की इंट्रो। तो पेपरों में आज की वीडियो को क्या क्या आएगा, तो बाकी जो है किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी तैयारी को करते रहना, और जितना हो सके उतना टाइम दीजिए अपनी तैयारी को, और मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जो नॉन सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो 51% उसकी है। तो गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और मेरे को जो ऐसा लगता है कि आपके लिए और जो है मेहनत करनी होनी चाहिए। बहुत टाइम लगता है गाइस, कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो यहाँ पे डायरेक्शन आप पढ़ लेना। डायरेक्शन पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो इसमें लिखा है ऑप्शन विच सिमिलर मीनिंग, आपको जिसमें जाना है। तो सिमिलर मीनिंग जो ब्रैकेट में लिखा है, इसका आपको सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम से पहला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि प्रेजुडिस का सिनोनिम क्या होगा। मिसफॉर्च्यून होगा, कंसर्न होगा, टेम्परामेंट होगा, या इंटॉलरेंस होगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजुडिस का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आई होप आपने इसका सही आंसर इसका सही आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया, इंटॉलरेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। गैस 44 क्वेश्चन होंगे, 44 में से आपका स्कोर कितना आएगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ से आपकी सिलेक्शन का पता लग जाएगा कितना स्कोर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको। तो प्रेजुडिस का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, वो मैंने पहले भी सिनोनिम की वीडियो बताई है, वो देख लें। इससे आपको आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चनों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना आपको फिर से। कॉन्ट्राइट का आपको बताना है कि कॉन्ट्राइट का सिनोनिम क्या होगा। परसिस्टेंट होगा, एडवर्टेंट होगा, रेनिटेंट होगा, या रिमोर्सफुल होगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो कंट्राइट का जो बताना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया, रिमोर्सफुल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे जो आपको जो ऑप्शन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इससे देखने वालों को जो है, ये सिर्फ आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल टिक करके चलना है। जो आता है वो आता है, नहीं आता है वो आपको फिर से रिवाइज करके हुआ चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन दिए गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है ये। तो इडियम इसमें बताया गया है कि डिलीवर्स द गुड, डिलीवर्स द गुड्स का इसमें आपको बताना है कि इसका सही जो इडियम क्या होगा। तो डू व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड और प्रॉमिस, या डू दैट टास्क केयरफुली, या डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और प्रॉमिस्ड, या डू एग्जैक्टली द अपोजिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का, तो याद रखेंगे डिलीवर द गुड्स का सही आंसर हो जाएगा डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और प्रॉमिस्ड। आपको वही करना चाहिए जो एक्सपेक्टेड हो, आपने प्रॉमिस किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्रूड। तो आपको बताना है क्रूड क्या है। तो इसका आपको अंटोनियम बताना है। पहले डायरेक्शन बनना ऊपर के, ऊपर क्या पूछा? अंटोनियम। अंटोनियम में यानी कि विलोम शब्द, यानी कि विपरीतक शब्द आपसे पूछा है। तो जल्दी से बताएंगे। तो अंटोनियम क्या होगा क्रूड का? क्रूड का यानी कि बेस्टली होगा, राइप होगा, स्टेबल होगा, या इंटेंस होगा। जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाना था पहले आपको पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को आपको देखना है, तो वहां से आपको हर क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो डायरेक्शन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अ कंटेनर फॉर हाउसिंग ऑफ हनीबीज। तो आपको बताना है कि अ कंटेनर हाउसिंग ऑफ हनीबीज। हनीबीज यानी कि मधुमक्खियों के जो होते हैं ना कंटेनर, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉलोनीज बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, पैक बोलते हैं, शोर बोलते हैं। शोर किसको बोलते हैं? सोल बोलते हैं, यानी कि फिश, जहाँ पे फिश का झुंड को सोल बोलते हैं। पैक किसको बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सॉरी, मैंने बताऊंगा आपको। जल्दी बताना है, अ कंटेनर ऑफ हाउस ऑफ हनीबीज, जहाँ पे जो मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हाइव, हाइव इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइव। ठीक है, आई वो आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, सॉरी अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि अपोजिट बताना आपको। तो हेल्प होगा या प्रोपोगेट होगा या हिंडर होगा या रिजेक्ट करना होगा, जल्दी से बताएंगे गाइस। इसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से इसका आंसर सही बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा हिंडर। तो याद रखेंगे फैसिलिटेट जो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हिंडर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फिर से क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर जो है अपीयरेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, इगोसिस्ट बोलते हैं, सेल्फिश बोलते हैं, डिक्टेटर बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा पर्सन जो खुद से ही प्यार करता है, खुद की प्रशंसा करता रहता है और खुद के बारे में जो है बताता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, यानी कि सेल्फ लवर बोलते हैं उसको, ठीक है, नार्सिसिस्ट बोलते हैं उसको, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, अब आपके पास जो हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है, तो गाइस जल्दी बताएंगे, मुहावरा मुहावरा है ये, मुहावरे का अर्थ बताना आपको, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटना का सही आंसर क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना, निराश होकर लौटना, या दोषी ठहराना, या विपरीत दिशा में लौटना। तो उल्टे पांव जो है लौटना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। ये मिक्स क्वेश्चन लेके आए गाइस आपके लिए, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निराश होकर लौटना, उल्टे पांव लौटना यानी कि निराश होकर लौटना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट मुहावरा है हमारे पास जो नमक हलाल। नमक हलाल का आपको बताना है, नमक हलाल का जो है सही आंसर क्या होगा, धोखेबाज होगा, भोजन भट्ट होगा, कृतज्ञ होगा, दुश्मन होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतज्ञ इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक हलाल यानी कि जो कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार को जो है न मानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो किस विकल्प में मुहावरा का सही अर्थ, उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना कौन सा इसमें जो अर्थ सुमेलित नहीं है। कलम ना रुकना यानी कि लिखते ही रहना, ये कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला, ये कलम दान देना, ये लिखने की नौकरी देना, या कलम ना उठ सकना, ये लिख ना सकना। तो कौन सा इसमें मुहावरा जो है उस सुमेलित नहीं है, यानी कि उसका सही अर्थ नहीं बता रहा है। तो उसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला, इसका सही नहीं है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। कलम कसाई ये कोई मुहावरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नाको चने चबवाना, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये। बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना, ये गुस्सा हो जाना। तो नाको चने चबवाना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा, तंग करना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तीन तेरा करना, मृत्यु को प्राप्त होना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना, या इधर उधर रहना। तीन तेरा करना, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि खुशामद करना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपका फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है गाइस, जल्दी से बताएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ चुका है आपका। आपको बना एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम्ब ऑफ अ ग्रेव। टॉम्ब क्या होता है, टॉम्ब होता है यानी कि पत्थरों पे लिखे गए, उसको क्या बोलते हैं, जो पत्थरों पे लिखे जाते थे पुराने राजाओं के टाइम, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑड बोलते हैं, इम्प्रिंट बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, कार्विंग बोलते हैं। तो उसको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिटाफ बोलते हैं उसको। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गाइस, ये बहुत बार एपिटाफ बोलते हैं उसको, ठीक है, पत्थरों पे लिखने वाले यानी कि पत्थर के लकीर को क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, ठीक है गाइस। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन है, समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी। तो बताना है कि अदर पीपल कंपनी को जो कौन अवॉइड करता है, एमिएबल करता है, ग्रीगेरियस बोलते हैं उसको, ये रिकल्सिव बोलते हैं, ये एमीकेबल बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। ग्रीगेरियस क्या होता है, ग्रीगेरियस होता है मिलनसार व्यक्ति, मिलनसार जो है किसी से मिलने से रहता है, पर यहाँ पे पूछा है अवॉइड करता है। तो अवॉइड करने की सेंस में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा रिकल्सिव। रिकल्सिव वो पर्सन होता है जो अकेले रहना जो है पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है अपोजिट मीनिंग, बहुत बड़ा ही लिखा है यहाँ पे अपोजिट मीनिंग। तो आपको डिस्क्रीट का अपोजिट मीनिंग बताना है, ये जो वर्ड अंडरलाइन किया है, तो डिस्क्रीट का जो है अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वर्दी होगा, एरोगेंट होगा, हॉनेस्ट होगा, केयरलेस होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका सही आंसर डिस्क्रीट का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो पता है, इससे जो ये लाइन होती है ना, ये जो लिखा होता है वर्ड लिखा होता है यानी कि सेंटेंस, इसके माध्यम से आपको जो इसका मतलब मीनिंग भी पता लग सकता है अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी। तो दे आर वेरी गुड असिस्टेंट, वेरी डिस्क्रीट, दे वुड नॉट गो टू टॉकिंग द प्रेस। तो आपको बताना डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है। तो डिस्क्रीट का मीनिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर 4 केयरलेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दे आर वेरी गुड असिस्टेंट, वो बहुत ही अच्छा असिस्टेंट है। वेरी डिस्क्रीट यानी कि केयरफुल है, तो केयरफुल है यानी कि केयरफुल की सेंस बता रहा है डिस्क्रीट, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा केयरलेस। अब मैंने सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बता दिया जिससे आपको ये पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन को जो है हैंडल करना है। तो ऐसे भी आप पढ़ के जो है क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा जो है आपको माइंड को कॉन्शियस होते हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम से क्लिक हो जाता है। पढ़ा सब कुछ है आपने, तो सिर्फ रिवीजन करने की बारी है। तभी मैं आपको जो क्वेश्चन का सिर्फ मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, जिससे आप जो है आसानी से कर सकते हो। आपको सिर्फ वहां पे कोई बताने वाला तो होगा नहीं, तो आपको सिर्फ वैसे ही करना जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे
क्वेश्चन होगा उसको आराम से पढ़ना है और उसका मीनिंग बताना है, तो आपको जल्दी से उसका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटोनियम पूछा हुआ फिर से, तो एंटोनियम पूछा है यानी कि ल्यूमिनस, ल्यूमिनस पूछा है यानी कि सिमिलर सीरियस इज द मोस्ट ल्यूमिनस स्टार। ल्यूमिनस स्टार कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि ल्यूमिनस क्या होता है, चमकदार होता है, तो ऐसे पता लग गया आपको, चमकदार होता है, पता लग गया ना। तो स्टार इसका एंटोनियम बताना है, तो डल पूछना है, डल किसी सेंस में क्या होता है, एक्साइटेड क्या होता है, एक्साइटेड आप सबको तो मिजरेबल, सीरियस, ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, सैड होता है, सीरियस क्या होता है, बिल्कुल जो सीरियस पर्सन रहता है। ठीक है, और मिजरेबल क्या होता है, कमी, मिजरेबल होता है यानी कि एकदम से कमी करना किसी चीज में, मिजरेबल होना। और एक्साइटेड क्या होता है, बिल्कुल उत्साह से पूर्ण। तो ग्लूमी क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, सैड, निराश होना। तो ल्यूमिनस कहता है चमकदार होना। ठीक है, चमकता व्यक्ति, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लूमी यानी कि सैड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द रेलिंक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको जो पता ही होना चाहिए कि मीनिंग का सही आंसर क्या होगा। तो रेलिंक्वेस्ट का आपको बताना है कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा, पोजेस होगा, रिनाउंस होगा, डिनाई होगा या एब्डिकेट होगा। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पोजेस करना, यानी कि किसी पे जोर डालना है। रेलिंक्वेस्ट कहता है यानी कि जो है, रेलिंक्वेस्ट का अपोजिट मीनिंग कहता है पोजेस करना, यानी कि किसी चीज पे जोर डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सिलेक्ट द वर्ड विच इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है, क्षणिक रूप से, थोड़ा सा क्षणिक होता है ट्रांजिएंट। ठीक है, टेम्परेरी टाइप्स है, तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एंडलेस होगा या रिक्यूफाई होगा, मैग्नीफाई होगा, रेवर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर एंडलेस, यानी कि जो कभी कम जो एंडलेस होता है, जिसकी जो है कभी समाप्ति ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फिर से हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। तो पुरानी रीति रिवाजों का अनुसरण करना होता है, धनी का निर्धन हो जाना, भाग्य से बंधा होना, बंधा होना, यहाँ पे बंधा नहीं होना, भाग्य से बंधा होना था, और दरिद्रता से आनंद लूटना। तो जल्दी से बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। तो लंगोटी में फाग खेलने का सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पेपर में 1 नंबर जरूर काटेंगे, तो जल्दी से बताएंगे इसका, तो दरिद्रता में आनंद लूटना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरे का सही अर्थ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, मोस्ट रिपीटेड है ये तो। अटपटा काम करना है, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ होना, बिना बिल कोई काम करना, ये दिखावा ही दिखावा करना। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक परिश्रम के बाद जो है साधारण लाभ होना, तो यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, कांटों पर लौटना जो है मुहावरे का उचित अर्थ बताना आपको। तो कांटों पर लौटना यानी कि संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। तो सही आंसर क्या होगा 12 का, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेचैन होना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, फिर से आपके पास जो इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है गाइस, तो आपको बताना है यहाँ पे वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फिर से क्वेश्चन आ चुका है वन वर्ड से। तो द साइंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिसीज, तो आपको बताना है कि क्या होगा, पैथोलॉजी होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, एलिनेशन होगा, कार्डियोलॉजी होगा। तो जल्दी से बताएंगे, तो साइंस ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ डिसीजेस, तो इसका सही आंसर 29 का राइट आंसर विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैथोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं, कार्डियोलॉजी जल्दी से बताएंगे, कार्डियो किसको बोलते हैं, कार्डियोग्राम। जल्दी से क्लिक, मैंने पहले भी आपको जो वीडियो मैंने बताई उसमें मैंने बहुत बार कराया आपको। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो सिनोनिम आपको बताना है, सिनोनिम सिल्ट्री का आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। ह्यूमिड होगा, ड्राई होगा, कोल्ड होगा, फ्रीजिंग होगा। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सल्ट्री होता है ह्यूमिड। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं, सेमेंटिक्स कहते हैं, स्टाइलिस्टिक कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं, या फोनेटिक्स कहते हैं, जल्दी बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई फोनेटिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं, लिंग्विस्टिक को बोलते हैं, याद रखेंगे, लिंग्विस्टिक को बोलते हैं जिसको जो है बहुत सारी इन दो भाषाओं का ज्ञान रखता हो। ठीक है, या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। आपे में आना, तो आपे में आना यानी कि होश में आना, काबू में रहना, बेहोश हो जाना, या बहुत गुस्से में आना। तो सही आंसर बताना आपको आपे में आने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, होश में आना, आपे में आना यानी कि होश में आना। अगला फिर से आपको बताना है मुहावरे का, हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना यानी कि छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, या प्रयत्न करना। तो ये हाथ पैर मारना यानी कि प्रयत्न करना इसका सही है। जैसे आप इस टाइम हाथ पैर मार रहे हो, कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हो कि कोई ना कोई जॉब आपको जो है मिल जाए। ठीक है, तो आपको हाथ पैर मारते रहना चाहिए, कब तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, 9 दिसंबर तक आपको हाथ पैर मारते हुए रहना चाहिए।
9 दिसंबर जब तक आपका सोने का टाइम नहीं हुआ, सुबह उठ के फिर से अपना जो है सारा जब तक वो आपका पेपर नहीं हुआ तब तक आपको हाथ पैर मारते ही रहना चाहिए, या जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी। आगे है नाक भी सिकोड़ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नाक भी सिकोड़ना यानी कि इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या इशारा करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घृणा करना इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपके पास ईडीएम से क्वेश्चन आ चुका है गाइस। किक द बकेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको तो नोट डाउन कर लेंगे गाइस, पूछ लिया जाएगा आपसे। किक द बकेट यानी कि टू क्रिएट करना, टू किक करना, टू लीव करना या टू डाई। तो इसको बहुत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा टू डाई, यानी कि टू डाई यानी कि किक द बकेट यानी कि मर जाना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है याद रखेंगे ग्रीन हॉर्न। आपको इसका क्या बताना है? यहाँ पे जो बताया है ग्रीन हॉर्न, इसको बताना है इडियम्स। ग्रीन हॉर्न मीनिंग क्या होता है? ग्रीन हॉर्न हरे सिंह, हरे सिंह आना यानी कि हरी चीज होती है। तो आपको सभी को पता है कि इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है वो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस पर्सन यानी कि ग्रीन हॉर्न। अभी उस ताजे ताजे सिंह आए हुए, अभी उसको पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 30, अ प्लेस वेयर स्नेक्स आर केप्ट, ऐसे स्थान जहां पे जो है सांपों को पाला जाता है, रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एपेरी बोलते हैं। हाइव मैंने अभी बताया आपको, हाइव कहाँ पे रखे जाए? हाइव को क्या रखा जाता है? मधुमक्खी रखी जाती है। ठीक है, अपेरी, अपेरी यानी कि अपेरी में क्या रखा जाता है? जल्दी से बताएंगे। अवेरी में पक्षी रखे जाते हैं, अवेरी में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर, इसका सर्पटेरियम इसका बोलते हैं, सर्पटेरियम। ठीक है, तो जहाँ पे स्नेक्स को रखा जाता है सर्पटेरियम बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है लोहा मानना, मुहावरे का अर्थ बताना आपको। श्रेष्ठता स्वीकार करना, शत्रुता करना, प्रतिरोध करना, अधीनता स्वीकार करना। सही आंसर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट सिर उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सिर उठाना ऑप्शन नंबर ए यानी कि विरोध में खड़े हो जाना, या आपने सिर उठा दिया किसी के सामने तो आपने उसका विरोध कर दिया। अकड़ कर चलना ये नहीं होगा, अकड़ कर चलना यानी कि छाती चौड़ी कर चलना। ठीक है, पर आपको कैसे चलना है? आपको जो ऐसे नहीं चलना, आपको जो विरोध में खड़ा सिर उठाना, तो आपको विरोध में नहीं चलना, आपको सिर ऊंचा करके चलना है। सिर ऊंचा करना यानी कि अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है आपको। ठीक है, बाकी अकड़ उकड़ तो यार टूट जाती है, अकड़ वाले बंदे को तो टूट जाता है, लचीला बंदा नहीं टूटता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास माथा ठनकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना, चिंता करना। नेक्स्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संशय होना। माथा ठनकना है यानी कि संशय होना। गाइस सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, जिसने भी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नहीं देखी प्लीज प्लेलिस्ट की जाके सारी वीडियो को देख लें। मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना जल्दी से बताएंगे मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकर्षित करना, विश्वासघात करना, आतंकित करना या लालच देना। मीठी छुरी चलाना सही आंसर जल्दी से बताएंगे, तो मीठी छुरी चलाने का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो अंटोनियम बताना है आपको। अबंडेंस, अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, जल्दी से बताएंगे प्रचुर मात्रा में इसका अंटोनियम क्या होगा? स्कार्सिटी होगा, पेनल्टी होगा, मच होगा, मैसिव होगा। मच भी क्या होता है? पूरा होना। मैसिव भी क्या होता है? बहुत बड़ा। और पेनल्टी आप सही हो तो पेनल्टी लगती है। स्कार्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कार्सिटी होता है किसी चीज में कमी आना। ठीक है गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया गाइस, वहां पे पेपर में आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपको फिर से बताना अंटोनिम। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट कौन सा होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो अधिक खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट जो अधिक पैसों को खर्च करता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो अपनी पुरानी वीडियो में सिनोनिम की उसमें आपको सब कुछ करवाया है, तो जल्दी से बताएंगे। तो कम खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव बोलेंगे, प्रॉफिलिकेट बोलेंगे, वेस्टफुल बोलेंगे, या डिकेडेंट बोलेंगे। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंजर्वेटिव। सभी ने पता होगा एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो अधिक खर्च करता है, कंजर्वेटिव होता है कंजर्व तरीके से रहने वाला। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इडियम्स, इडियम्स है हमारे पास जो ऑन द बॉल बेल। टू बी अलर्ट होगा, डूइंग अ बैड जॉब होगा, डूइंग अ एवरेज जॉब होगा, या टू बी लेजी होगा। तो जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारे पास 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टू बी अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू बी अलर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोफिलिकेट का आपको सुनानी बताना है। तो प्रोफिलिकेट प्रूडेंट होगा, जुडिशियस होगा, स्टिंजी होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा। जल्दी से बताएं। एक्स्ट्रावेगेंट मैंने आपको बताया। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? जो अधिक खर्च करता है। स्टिंजी क्या होता है? कंजूस होता है। जल्दी से बताएंगे अब क्या होगा? जुडिशियस या प्रूडेंट इसका सही आंसर कौन सा होगा? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रोफिलिकेट। प्रोफिलिकेट क्या होता है? अधिक खर्च करने वाला यानी कि जो है सानो सख्त में रहने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अबोहरेंट। अबोहरेंट क्या होता है? यानी कि किसी से आप जो है घृणा करते हो। अबोहरेंट क्या होता है? नफरत करना किसी से। तो आपको सोना नहीं बताना है उसको। डिस्कस्टिंग होगा, फ्रेंडली होगा, ये ब्यूटीफुल होगा, या पीसफुल होगा। जल्दी से बताएंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डिस्कस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसका एंटोनियम पूछा जाता तो फ्रेंडली हो जाता, फ्रेंडली। एमिटी भी फ्रेंडली होता है, एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो 39, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट इडियम्स का सही आंसर क्या होगा? टू ईट क्विकली होगा, या टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम ब्रेवली होगा, या टू बी इंजर्ड होगा, या टू टर्न एग्रेसिव होगा? जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम ब्रेवली, यानी कि आपको जो है कन्फ्रंट होता है सामना करना, अपने प्रॉब्लम का जो है बहादुरी से सामना किया, बाइट द बुलेट, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रूठना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना, या प्रसन्न होना? सही आंसर क्या होगा? गाल फुलाना, आपने गाल फुला लिया तो आपके दिन क्या हो गया, तो उसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि फूफा जी ने गाल फुला ली शादी में, तो यानी कि फूफा जी रूठ गए। मनचाही इज्जत मिलती है फूफा जी को, मनचाही, ठीक है। जीजा और फूफा जी मनचाही इज्जत लूटते हैं। मुहावरे का सही आंसर बताना आपको, कौन सा इसमें जो युग्म पहचान कीजिए, अर्थयुक्त, ठीक है। तो अंबर के तारे गिनना यानी कि अच्छी नींद आना, अंगूठा दिखाना मुसीबत मोल लेना, या अंगारे सिर पे धरना शांति में रहना, या आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना? तो सही आंसर क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। अंगारे सिर पे धरना शांति में रहना, अगर आप सिर पे अंगारे ले लोगे शांति में रहोगे, गलत हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुसीबत मोल लेना, किसी पे अंगूठा दिखा रहे हो तो क्या करते हो उसको, जल्दी बताएंगे। अंबर में तारे गिनना, अच्छी नींद आना, नहीं, अंबर के तारे गिनना यानी कि जो है व्यर्थ में प्रयास करना। होश उड़ना सही आंसर बताना, होश उड़ना, अयोग्य होना, सफल होना, सपने देखना, डर जाना? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। होश उड़ना सही आंसर क्या होगा? होश उड़ना का 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होश उड़ना। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस, डर जाना। गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, गर्दन पर सवार होना तो बुरी हालात करना, पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना, जान से मार देना? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्दन पर सवार होने की पीछा ना छोड़ना। गर्दन पे सवार हो चुके हो, पीछा ना छोड़ना। जैसे मैं आपके पीछे पड़ चुका हूँ, आपको डेली वीडियो देता हूँ, आपको पढ़ना ही होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, क्लियर नहीं होता, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, ठीक है। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आपकी जो है पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, जो अबाउट सेक्शन में दिया होगा, वहां पे जाके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए गाइस। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।